स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 12 का जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का टॉपिक इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है वो क्या चीज होती है? इम्यूनिटी होती है किसी भी बॉडी की डिजीज से फाइट करने की कैपेसिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की है। एक होती है इननेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं जब इम्यूनिटी डेवलप होती है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो फिर दोबारा दो तरह की है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी है वो कितने तरह की होती है और क्या होती है? इननेट इम्यूनिटी सबसे पहले तो क्या है, बाय बर्थ हमें मिलती है, जो हम जन्म से ही लेके पैदा होते हैं, और इनहेरिटेड होती है। ये इनहेरिटेड तो हो गई किससे? बाय पेरेंट्स। इसमें वो चीजें भी आ गई कि अगर हमें पेरेंट्स की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है तो बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ जेनेटिक डिजीज भी होती है, वो किसकी वजह से हुई? जो इनहेरिटेड आ गई। तो इननेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ मिलती है और हमें पेरेंट्स से मिल रही है। दूसरा है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये नहीं है कि इसके लिए ही है या कोई भी, नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी चीज में काम करेगी। नेक्स्ट जो है इसमें इननेट इम्यूनिटी में जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है बैरियर्स। कि हमने ये तो कह दिया कि बाय बर्थ है, लेकिन कौन कौन से फिजिकल बैरियर्स है? बेटा एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज अकम्प्लिश्ड बाय द बैरियर फिजिकल बैरियर्स, और बहुत सारे बच्चे जो ये बैरियर्स किसके हैं? इननेट इम्यूनिटी बैरियर्स है जो हमें जन्म से ही मिले हैं, जिसकी वजह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बैरियर्स वर्ड सुन के बच्चों ने लिख दिया कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स वाले मेथड, गलत है वो। ये एनसीईआरटी में जहां बैरियर दिया है ना, उसमें एक लाइन दी हुई है, इट इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ फॉरेन पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स इन द बॉडी। मतलब ऐसे बैरियर जो हमारी बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करते हैं, उससे हमें बचाते हैं। तो ये बैरियर्स जो है वो इम्यूनिटी बैरियर्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कौन कौन से हैं? तो फिजिकल बैरियर में मेन तो ये है कि हमें कौन कौन सी चीजें बाय बर्थ मिल गई जिसकी वजह से हम, इसमें आएगा जिसकी वजह से हम इम्यूनिटी डेवलप हुई है, हम फाइट कर रहे हैं। इसमें स्किन और म्यूकस, देखो ये दोनों ही चीज जन्म से होते हैं, ऐसा तो है नहीं जन्म के बाद स्किन बनी हो। स्किन बहुत, अगर जहां स्किन है, देखो पैथोजन एंटर करता है या तो ओपनिंग से करेगा या तो फिर स्किन में कहीं कट होगा तब करेगा। तो स्किन क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है हमें। म्यूकस, सलाइवा जो है वो म्यूकस के, जो हमारे चिक्स के अंदर है। नोज है उसमें म्यूकस है। इनर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में म्यूकस है, और जो जेनाइटल ट्रैक है उसमें म्यूकस है। डाइजेस्टिव सिस्टम में म्यूकस है। तो ये क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं जर्म्स को, जिससे कि जर्म्स वहीं कैप्चर हो जाए। तो ट्रैपिंग करते रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो नोज का तो सबसे अच्छा है, देखते भी हो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, जर्म्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। कौन सा आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। इस फिजियोलॉजिकल बैरियर में कौन कौन सी चीजें हैं? मेन हम इसमें आती हैं टीयर्स और स्वेट। टीयर्स, और इसमें एक चीज आती है, वो क्या है? सलाइवा और HCl इन स्टमक। जो स्टमक में एसिड है, यहां HCl ना लिख के हम एसिड भी लिख सकते हैं। ये क्या है? स्वेटिंग होती है,
जर्म्स बाहर। टीयर्स, आंख में कुछ गिर जाए, आंसू आते हैं और उसके हम रब भी करते हैं तो आंसू आते हैं ना, तो आंसू जो टीयर्स आए उसके थ्रू वो जर्म्स या पैथोजन है वो बाहर आ जाता है। सलाइवा, सब करते हैं इस चीज को, क्या कट लगा उंगली में फट से मुंह में डालेंगे, इसलिए नहीं कि खून वेस्ट जा रहा है हमारा खून हमें पी जाए, नहीं। सलाइवा में एंटीबॉडीज होती हैं, सलाइवा में आयंस होते हैं, सलाइवा जो कि क्या करता है, उसको जर्म्स फ्री करता है, उसको रोक देता है ब्लीडिंग को। बहुत देखो, चलो ये तो हम है, मैमल्स में डॉग है, कैट्स है, वो तो लीकिंग करके ही अपने उसको चोट को सही करते हैं, तो वो क्या सलाइवा रिलीज करते हैं जिसकी वजह से वो चोट जो है उसकी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट देखो, एसिड इन स्टमक। एसिड इन स्टमक में अभी कोविड टाइम है, हमें क्या आ गया कि जो भी चीजें हैं खा रहे हो वो गर्म पानी पियो उसके बाद, क्यों, क्योंकि यहां से जब गले से वो स्टमक में एक बार चला जाए, चाहे वायरस कोविड वायरस हो, एसिड में तो वो खत्म हो ही जाना है। तो जर्म्स का किल करने का मेन काम किसका हो गया, स्टमक इन एसिड। नेक्स्ट है सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स में वो सेल जो बैरियर की तरह काम करते हैं, और ये वाली चीज तो आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। सेल्यूलर बैरियर में क्या कि हमारे जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, और ल्यूकोसाइट्स, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को जर्म फ्री करते हैं। WBC में भी कौन सा, PMNL, ये जरूर पूछा जाता है, PMNL, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये क्या है, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स जो है न्यूट्रोफिल्स होते हैं। WBC इसकी टाइप है न्यूट्रोफिल्स। ये किसमें काम कर रहे हैं, सेल्यूलर बैरियर में। अगर ये ऐसे डिफेंस सेल्स है जो बॉडी में अगर कोई पैथोजन चला गया तो उसको टारगेट करेंगे और उसको खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसके साथ क्या, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स WBC की ही टाइप्स है ये, PMNL एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स में भी क्या, नेचुरल किलर्स जो होते हैं, नेचुरल किलर्स जो सीधा टारगेट करते पैथोजन को। अब आता है लास्ट, साइटोकाइनिन बैरियर। ये मैं यहां लिख रही हूं साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स में बॉडी में भी देखो कितना हर एक सेल का एक भाईचारा चलता है। जो साइटोकाइन बैरियर है इसमें आता है अल्फा इंटरफेरॉन। क्या है ये, एक सेल है ये, इसमें वायरस आ गया, वायरस इन्फेक्ट हो गया, मतलब सेल में वायरस घुस गया, तो ये सेल इसको तो पता चल गया भाई मेरे पास वायरस, मेरे अंदर वायरस आ चुका है, मैं तो मरूंगा ही। पर ये सिक्रीट करता है कुछ प्रोटीन जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन। क्या बोलोगे, अल्फा इंटरफेरॉन प्रोटीन सिक्रीट करेगा। वायरस इन्फेक्टेड सेल खुद मर रहा है लेकिन दूसरे को बचा गया, विच प्रोटेक्ट द अदर सेल, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। खुद तो मर गया लेकिन ऐसा प्रोटीन सिक्रीट कर दिया मरते मरते कि ये वायरस अदर सेल्स को इन्फेक्ट ना करे। ये है अल्फा इंटरफेरॉन जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इननेट इम्यूनिटी में इतना ही है कि हमें बाय बर्थ मिली, पेरेंट्स से मिली, और ये नॉन स्पेसिफिक है, हर जगह काम करेगी। बैरियर्स है, क्या क्या है इसकी कैटेगरी कर दी। फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस आ गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर में स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, एसिड इन स्टमक आ गया। सेलुलर बैरियर्स में WBCs, ल्यूकोसाइट्स में जो क्या है PMNLO, PMNL, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म बता दो। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स हैं जो WBC किसके ही टाइप्स हैं, सारी जो
फाइट करेंगे पैथोजन से। और अल्फा इंटरफेरॉन वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिससे अदर सेल्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उनमें इंफेक्शन नहीं फैलता। तो ये हो गए इननेट इम्यूनिटी के बारे में बात। अब आप करते हैं बात एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो जो हमें जन्म के बाद जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमें डेवलप हुई। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, कुछ बीमारियां ऐसे होती है जब डॉक्टर भी के पास भी जाओ ना बच्चों में, तो वो कहते हैं जैसे बड़ा होगा ना इम्यूनिटी डेवलप होगी, ठीक हो जाएगा। तो ये एक तो ये है इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ के बाद डेवलप हुई है, ठीक है। दूसरा ये है ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, मतलब इन्हें पता है कि किस पैथोजन को मारना है, सब पर काम नहीं करती। वो तो सब पे काम कर रही थी इनने। तो यहां बेटा देखो इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह का रिस्पॉन्स होता है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी। जो पैथोजन बॉडी में पहली बार घुसा, पैथोजन बॉडी में पहली बार घुसा तो वो है प्राइमरी रिस्पॉन्स। हिट एंड ट्रायल मेथड बॉडी में चलता है। कोई भी पैथोजन है, बीमारी पहले कभी नहीं हुई। देखो हम कहते हैं कोल्ड होता है, तो कोल्ड भी पहली बार तो कभी हुआ होगा ना, पहली बार की बात हो रही। जब बॉडी में पहली बार डिजीज हुई तो बॉडी में पैथोजन एंटर किया, बॉडी ने उस पैथोजन को, बॉडी के जो सेल्स हैं उन्होंने पैथोजन को मारना शुरू किया। अब जब वो मारना शुरू किया तो ये था प्राइमरी रिस्पॉन्स। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लगे, मर गया। वो जो रिस्पॉन्स था टारगेटेड रिस्पॉन्स, वो मेमोरी सेल्स होते हैं उनमें स्टोर हो जाती है कि ये वाला पैथोजन आया, कोई ए पैथोजन है और इसके लिए ए एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी होती है जो मारती है और एंटीजन होती है जो पैथोजन को बोलते हैं जो बॉडी में घुसेगा। ये कह रहा है कि इस एंटीजन को एंटीबॉडी ने मार दिया, ये मेमोरी सेल में फीड हो गई। अब दोबारा यही सेम पैथोजन एंटर करता है तो बॉडी को ये रिएक्शन पता है कि इस पैथोजन का अगर दोबारा अटैक हुआ तो मैं अब ये नहीं कि पहले ए वाली एंटीजन रिलीज करूं एंटीबॉडी, अब बी वाली करूं, वो नहीं, हिट एंड ट्रायल नहीं चलेगा, फिर डायरेक्ट होगा, है ना। जैसे आपको एक बच्चा दे दिया जाए संभालने के लिए कि भाई इसको ये रो रहा है इसको चुप कर दो, तो आप क्या करोगे? पहले उसे प्यार से चॉकलेट ले ले भाई, आइसक्रीम खा ले, टॉफीज ले ले, ऐसे करोगे? वो तभी भी नहीं मान रहा, फिर क्या करोगे? डराओगे उसको, बंदर आ जाएगा, चूहा आ जाएगा। एक चीज ऐसी होगी, चाहे वो चॉकलेट से मान जाए, चुप हो जाए, या फिर हो सकता है वो डर से चुप हो जाए। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिससे वो बच्चा चुप हो जाता है, या हो सकता है कि आप डांस करो उसके आगे और वो चुप हो जाए। अगर वही बच्चा आपको दोबारा दिया जाए रोते हुए, पहले टाइम लगा ना, आपने हिट एंड ट्रायल चला कि भाई ये वाला कर ले, इससे मान जाए, इससे मान जाए, इससे मान जाए, नहीं, सेम बच्चा आपके पास दोबारा रोता हुआ आता है और उसको कहा जाता है दोबारा चुप करो, तो क्या करोगे? आप वो नहीं करोगे कि ये बनाओ, अब आपको पता है कि ये पहले भी आया था और इस चीज को लेके चुप हो जाता है, तो आप डायरेक्ट उसको इस चीज दे दोगे। सेम हमारी बॉडी है, जब पहली बार पैथोजन एंटर किया तो बॉडी को नहीं पता कि किससे टारगेट होना है, किससे मरना है। उसने क्या किया? अंदाजे लगाए, ये वाली केमिकल रिलीज करो, इससे मर गया, नहीं मरा, फिर दूसरी केमिकल रिलीज करी, उससे नहीं मरा, तीसरी करी, नहीं मरा। कोई ना कोई पैथोजन पे ऐसी केमिकल रिलीज होगी, जो केमिकल बॉडी ने रिलीज किया वो क्या है? एंटीबॉडी, और जो मरा वो है एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी ने से खत्म हो गया और यही किसमें स्टोर हो गया? मेमोरी में। हो सकता है पहली बार में हो जाए, हो सकता है 4 बार में हो, 5 बार में हो,
तो वो कि ये इस चीज से मरता है। अगर यही दोबारा गया तो अगेंस्ट वर्क करता है, इसको एनामनेस्टिक भी बोलते हैं। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स कह दो या सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोल दो। उसमें जल्दी रिएक्शंस होती हैं, जल्दी से जो आपका क्योर होता है वो जल्दी होता है। पहले वाले में इंटेंसिटी और टाइम टेकन होता है। अब आ जाओ, इसके अंदर दो तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी एक्वायर्ड के अंदर, जो ए और एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी है। कोई पैथोजन गया, कोई दवाई नहीं लेनी, जैसे ही पैथोजन बॉडी के अंदर गया, पैथोजन को और क्या बोलते हैं? एंटीजन। जैसे ही एंटीजन बॉडी के अंदर गई, क्या प्रोड्यूस हुई? एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, काम करना शुरू हो गया। ठीक है, क्या होगी? स्लो होगी, टाइम टेकन है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होंगे और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा इसका, और होंगे भी तो कोई बीमारी हुई तो उससे फ्यू साइड इफेक्ट्स होंगे या तो होंगे ही नहीं। पैसिव में सब कुछ उल्टा है, रेडीमेड। बाहर से दवाइयां ले ली, एंटीबॉडीज तैयार नहीं करी, ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज ली और बॉडी को रिलैक्स मिल गया, जल्दी मिला तो स्लो नहीं है, क्या है? फास्ट रिस्पॉन्स है। इसका रिस्पॉन्स स्लो था, यहां रिस्पॉन्स फास्ट है। लॉन्ग लास्टिंग है? नहीं, दोबारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिस्पॉन्स, जल्दी से बीमारी दोबारा होने के चांसेस होते हैं और साइड इफेक्ट भी होंगे। आप लोगों को बोला भी जाता है कि दवाइयां मत लो जल्दी से, क्यों? क्योंकि दवाइयों से एक बीमारी सही होती है, दूसरी लग जाती है, तो इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ये थे इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स, जो मेमोरी सेल्स, या जो कहा ना हमने मेमोरी सेल्स और करते हैं वो एक्टिव में करते हैं, पैसिव में तो रेडिएट मिल गई। ये थी टाइप्स। अब देखते हैं हम जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स कौन से होते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो हमने कहा ना प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, उसके लिए कौन कौन से सेल्स वर्क करते हैं। इसमें देखो हमारे इम्यून सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये 11th में WBC ब्लड वाला, ब्लड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है ना, उसमें बी और टी लिम्फोसाइट्स का जिक्र है। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं प्रोटीन जो सिक्रीट करने वाले हैं, ये क्या है? एंटीबॉडी बनाने वाले, और ये इसको स्टिमुलेट करेंगे। ये खुद कुछ नहीं करेगा, खुद ने कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करी, लेकिन क्या कर दिया? बी सेल्स को, कहते हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली बात, इसने इसको स्टिमुलेट किया कि पैथोजन आ गया, एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया है, और बी फिर क्या करेगा? एंटीबॉडी रिलीज करेगा जो कि रिस्पॉन्स दिखाएगी। और इन दोनों के बेस पे दो तरह के रिस्पॉन्स बॉडी में होंगे, एक होंगे ह्यूमरल और दूसरे होंगे सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। अगर तो एंटीबॉडीज कहां? ह्यूमरल में, या तो ब्लड में या तो लिम्फ में, मतलब
एंटीबॉडी जो है वो रिलीज हो गई डायरेक्टली ब्लड में और लिम्फ में, लिक्विड है बॉडी में, कहीं फटाफट सर्कुलेट करेंगे और जहां भी पैथोजन होगा उसको टारगेट करेंगे। किसके थ्रू टारगेटेड हुई? मारने का काम तो एंटीबॉडी नहीं करना है, लेकिन कहां से गई एंटीबॉडी? ब्लड और लिम्फ से। सेल मीडिएटेड, नाम ही बता रहा है सेल मीडिएटेड है। टी लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं। ये टी लिम्फोसाइट्स जो है, ये पैथोजन आया, इस पैथोजन को चारों तरफ से घेर लिया और इसको वही क्रश करके खत्म कर दिया, जो कि क्या है? टी लिम्फोसाइट का फंक्शन। ये फायदेमंद भी, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान है ग्राफ्ट रिजेक्शन में। ग्राफ्ट रिजेक्शन किसको बोलते हैं? ये ना एक्चुअल में हमारे नॉन सेल्फ और सेल्फ सेल होते हैं, बॉडी के अपने और पराये सेल को पहचानते हैं। इसका काम है अपने से अलग कोई भी आए उसको मारो। अब यहां ग्राफ्ट रिजेक्शन मैंने वर्ड लिख दिया, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे उसको ग्राफ्ट बोलते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ, उसमें क्या हुआ? जो ऑर्गन डल गया बॉडी में, उसका तो है नहीं, उसका खराब हुआ तभी तो दूसरे का डालेंगे। और जो भी डोनर होगा, चाहे कितनी मैचिंग कर रखी हो बॉडी की, चाहे उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रखा हो, सारे सारे टेस्ट करके मैच करके ही ग्राफ्ट करते हैं, फिर भी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते, बिल्कुल दबा देते, क्योंकि टी सेल पहचान जाता है कि ये मेरा अपना सेल नहीं है, किसी और का है, और वो उसको रिजेक्ट करने में लग जाता है। फायदा क्या है? एंटीजन को मारता है, लेकिन नुकसान है ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी काम करेगा। इसलिए जब भी कभी भी ट्रांसप्लांटेशन के केस होते हैं, इनको सप्रेस किया जाता है, ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये सारा की सारा क्या था? इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज के बारे में।